बोला अच्छा अगर हम जम करें आपके साथ तो आप हमें दोगे नहीं? मैंने यार मेरा भाई है छोटा वो इरफान, आप मैं कैसे बोल सकता हूँ? हाँ हंदवारा लड़ो, बाकी चीज लड़ो, लेकिन लंगेट कैसे दूंगा? ये होगी। इससे पहले जब डीडीसी चेयरमैन है हमारे तो इंजीनियर रशीद ने मुझे खुद फोन किया और मेरे से बात की अपने भाई के फोन से। आरटीआई देते हैं दोनों वॉर में, और तिहाड़ जेल से हर कॉल जो रिकॉर्ड हुई, अगर तिहाड़ जेल में था, अब तो मालूम नहीं है रेस्टोरेंट से किया था या तिहाड़ जेल से मालूम नहीं, तो उसमें इसने मुझे बोला कि अगर आप इरफान को डीडीसी चेयरमैन नहीं बनाते तो मुझे बच्चों की कसम मैं कल सवेरे ज्वाइन करूं, लेकिन इरफान को नहीं बनाना। मैंने बोला यार तू तो अब बड़ा लीडर बन गया है, तू कहे को इरफान की जान के पीछे लड़ा। फिर मैंने उसको बोला कि तू आजा। बोला हम ये कौन सा पीसी? तो पीसी है नहीं, पीसी तो मैं हूं, ये कहां है पीसी? मैंने बोला यार अगर तेरे को आना है तो आजा, मगर इसके पीछे क्यों लगा है? तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, बड़ा लीडर बन गया। उसको बोला अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। इसके बाद बहुत सारी मेरे जो क्लोज दोस्त हैं या जो इसको जानते थे उन ही वॉज इन टच विद एवरीबडी, और उसका भाई मुझे 7-8 बार मिला है। मैं इसके घर भी गया हूं, मैं इसके घर भी गया जब मैं जेल से छूटा, मैं इसके घर भी गया। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि वहां से आकर ये जो इतना ये एक है कि ये बोलता है कि मुझे पागलों की सेल में रखा, शायद वो एक जो है डायग्नोसिस जेल अथॉरिटी का सही था, वो सही जगह रखा था, बाकी वो सब गलत है, टू बी वेरी ऑनेस्टली, राइट। मैं यार सीरियसली बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो है मतलब ये जो मेरे बारे में बोल रहा है, अगर किसी जगह आप मुझे बताओ वाई वुड। अच्छा, वो दूसरी बात है, ही वांट्स अस टू बिलीव कि जिस हिंदुस्तान में या मतलब जिसके साथ झगड़ा करते, हर गांव में शहीद कब्रिस्तान 370 लिया, 35 से लिया, लेकिन वो इतना कमजोर है कि इंजीनियर ने उनको डरा दिया। वो बोल रहे थे सजाद उनको सपोर्ट करो, इंजीनियर ने नहीं माना। इज इट बिलीवेबल फॉर हेवन से? और ये आता है जेल से, फिर मोदी को गाली देता है, फिर अमित शाह को बोलता है मैं तेरा ये कर दूंगा। इज इट पॉसिबल? मुझे ये बताओ, एनआईए ने तो इसको दे डिड नॉट चैलेंज हिज बेल ऑर्डर, दे हैव नॉट इवन चैलेंज हिज बेल ऑर्डर। पुलवामा में बेल हो गई, वाह, इसकी पुलवामा में बेल हो गई, किसी को पता ही नहीं है। और क्या चाहिए? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब देखते हैं, और क्या चाहिए आपको? पुलवामा में बेल होती है, एनआईए आपको अपील नहीं करता है, और आप वहां से बाहर से आकर भागते हो, जी फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, अब मैं ये करने आया हूं, एंड देन यूजेस दैट फिल्थी लैंग्वेज एज अ मिनसुल कौम। व्हाट मैसेज आर वी गिविंग? बाकी मैं फिर बताता हूं कि ये जितने भी ये मेरे खिलाफ जितने भी बोल रहे थे, वो ऊपर अल्लाह से माफी मांगे। They have slandered me, character assassinated me, and let me tell you now one thing. This module was started in December 2023. अब आप भी जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा आप भी थोड़ा वो जो है एल्फ्रेड हिचकॉक टाइप का कुछ करिए, तो स्पाइंग करिए, कुछ करिए तो निकालिए। जब 8 लीडर, जिसमें 5 मेरी पार्टी में थे, यहां से दिल्ली गए, नागपुर भी गए, टॉप मिनिस्टर्स को मिले, और फोकस उनकी बात का एक था, इन 8 लीडर्स का, कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलखुसूस सजाद लोन की जो स्पेस है उसको खत्म करने देना है, वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इसका बाप सेपरेटिस्ट था, हार्डकोर सेपरेटिस्ट था, इसका फादर इन लॉ सेपरेटिस्ट है, वाइफ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। इन देयर वर्ड्स, ये एक इनमें लीडर बोलता है एक कि सर बताइए सर फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा। इनमें से एक तो इसके साथ घुसा है अभी, उस ग्रुप में से 2 पीडीपी में घुस गए, एक कांग्रेस में घुस गया, और 2 शायद 3 आजाद उम्मीदवार, राइट। ये अलग बात है कि ड्राई क्लीनिंग मशीनें हैं, जब वो घुसते हैं इन पार्टियों में तो वो साफ सुथरे हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मुझे कितनी गाली मारी गई कि भाई दिल्ली जो है पार्टियों से लोग निकालकर सजाद साहब के पास भेज रही है। अब जब वो वापस गए, कोई नहीं पूछता है आप में से उनको कि साहब अगर भेजने वाली दिल्ली थी, वहां निकालने वाली तो आज भेजने वाली फिर दिल्ली होगी। बट नोबडी, please do your job. I have been slandered and character assassinated for far too long. Ask these questions. So, अभी जो ये अपना ये देवेंद्र राणा साहब, उन्होंने इंकशाफ किया, किसी ने नहीं पूछा। He was his right hand man. और इस बात का इंकशाफ मैंने 2019 में किया था, एक जलसे में हंदवारा में।
कि मैं मीडिया के भाइयों से अपील करता हूं कि वो उसको पूछे कि फलां दिन तुम कहां थे 2014 में। नहीं पूछा, सिर्फ मेरे पीछे ही लगे हुए। ठीक है ना। तो ये सारी है द रीजन आई सेड दिस। मुझे हर बार ये होता है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई जाती है, उसको 500 बार उस झूठ को रिपीट किया जाता है, फिर लोगों को भी लगता है शायद इसे तो अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि एक जो रिमोट कंट्रोल टॉय दिल्ली ने वहां से भेजा हुआ है, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दोज टॉयज, राइट। वो गाड़ी होती है ना जो वो रिमोट कंट्रोल जो चलती है, ये वही गाड़ी है, पर हम नए नए होते हैं, कभी इधर टास्क मार दिए, कभी ऐसे। अ वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड प्लान। Delhi should take to task those people who have made this plan. It's very badly executed. It smells badly and smells of BJP and dirty tricks department of Delhi. जो हुई है। Thank you, sir. Thank you.